गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज 23 फरवरी है। तो हम लोग आज वीक एंड हुआ है मार्केट का, और मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये सब क्लोज हुए हैं। तो पहले इनकी हम लोग एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देखें, आज अगर सपोज हम लोग वीक के बारे में बात करेंगे, वीक जो है बहुत बढ़िया क्लोज हुआ है। मैं बोलता हूँ एक अच्छा क्लोज हम लोग मिल पाया, बट द थिंग इज कि अभी भी एक प्रेशर है। आप प्रेशर देख रहे होंगे यहाँ पे। इस कैंडल को, अगर इस कैंडल को, इस वीक की कैंडल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी भी है, अभी भी है। हालांकि हम लोग एक बहुत अच्छे सिनेरियो से निकल के आए। पिछले हफ्ते जो है एक क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली, हम लोग को बाइंग ज़्यादा अच्छी मिली, और यहाँ आगे आने वाला जो टाइम है वो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। दैट इज़ कि हम लोग ये जो हाई है इसको हम लोग क्लोज जो है क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जो है हम लोग ओपन कुछ करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हम लोग को एक चीज वॉच करनी है, दैट इज कि ओपन जो है हमारा लो जो है वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर फिर से बन जाएगा और नेगेटिव वेव जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी अगेन। निफ्टी के बारे में भी देखते हैं हम लोग वीक का हमें कहाँ पे इसने क्लोज किया। निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा है, निफ्टी बहुत बढ़िया चल रहा है। निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो भी लगाया है इस वीक, और उसके नज़दीक ही क्लोज हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो प्रोबेबली अगले हफ्ते भी निफ्टी जो है हमें अच्छा करता नजर आएगा। अगर हम निफ्टी फाइनेंस की बात करें, फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी के अंदर मेरे को लगता है और ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फिन निफ्टी जो है मुझे एक चैनल के अंदर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया चैनल बना रहा है। अगर आप ये चेक करेंगे, ये चैनल बनता नज़र आ रहा है आपको, और इसी को ये बार बार जो है इसी को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे इस चैनल को रिस्पेक्ट देता है इस एंड पे, और ऊपर में इस एंड पे। तो प्रोबेबली हम यहाँ से एक और रैली शायद हो सकता है हम लोग देखने को मिले, जो कि अपवर्ड ट्रेंड की हो। तो यहाँ एक नेक्स्ट वीक हम लोग को देखना होगा कि किस तरफ को फिन निफ्टी जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है मिल रहा है हमें मार्केट की तरफ से। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आज के मुद्दे की बात करते हैं कि आज हम लोग किस वजह से यहाँ पे आए। सी द थिंग इज कि मैं एक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक स्क्रीनर लेके आया हूँ चार्टिंग के ऊपर, जो कि आपको अगले हफ्ते के लिए रेडी कर देगा स्टॉक्स को चूज करने के लिए। हम इसका नाम मैंने रखा है धुरंधर। तो धुरंधर क्यों रखा है? बिकॉज यहाँ पे हमें स्टॉक्स जो मिलेंगे वो धुरंधर ही मिलेंगे। तो लेट अस सी कि ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इस बार। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्क्रीनर बोलता क्या है, ये किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट करता है इन चार्टिंग। चार्टिंग एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सब लोग से बोलना चाह रहा हूं कि एक डिस्क्लेमर है, दैट इज कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये रिसर्च जो है मेरा शौक है, मैं करता हूँ, और आप लोगों के लिए मैं ये स्क्रीन बना के लेके आता हूँ। इस स्क्रीन को देख करके कोई भी अपनी एडवाइस नहीं बनाइएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, और उसी से पूछने के बाद में आप स्टॉक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। सो इस वीडियो को किसी भी तरीके से कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस ना मानिए। सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें क्राइटेरियाज ले रहे हैं कि ये सारे टोटल स्टॉक्स में से कैश के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से निकाल करके हम लोग को एक स्टॉक्स दे, जो कि हम लोग जिसके हिसाब से हम लोग अगले हफ्ते का ट्रेड बना पाए। नाउ मैं देखना चाह रहा हूं दैट इज कि डेली क्लोज, यहाँ पे जो हर रोज का जो क्लोज है, दिन का क्लोज, वो जो है 20 मूविंग एवरेज से ये ज्यादा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तब डाला जाता है जब हम लोग को एक स्टॉक ढूंढना है जो कि एक मोमेंटम में रहेगा। 20 का एवरेज, 20 कैंडल्स का एवरेज जो है उसके ऊपर अगर चलेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम नजर में आता है।
अब ना 20 का तो मोमेंटम है ही सही, बट हम लोग उसको क्या कह रहे हैं कि 50 का भी मूविंग एवरेज, दैट इज 50 कैंडल्स का भी मूविंग एवरेज उससे भी ऊपर चल रहा हो। इट मीन्स कि ये 50 मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है और 20 मूविंग एवरेज से, तो ये हाई मोमेंटम स्टॉक है जहां पे मोमेंटम बना के आया है। एंड अब इसके साथ में मैं एक फंडामेंटल इसमें जोड़ रहा हूँ, फंडामेंटल पार्ट, दैट इज कि हम लोग एक पेनी स्टॉक्स को ना लें, हम लोग ऐसे स्टॉक्स को पकड़े जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है वो 70% से ज्यादा हो, तो 70% से ज्यादा हो। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा आ रहा होता है, तो हम लोग ने ईयर एंड ईयर का ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पकड़ा है। एंड फर्दर मोर एक और चीज पकड़ी है, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशो। ये वो स्टॉक होते हैं जहां पे अगर डेट टू इक्विटी रेशो अगर सपोज 1 से नीचे है, 1 से नीचे, इसका मतलब ये रहता है कि उस कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा नहीं है और वो जल्दी से चुका पाएगी और बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है जिसका भी डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम रहता है। तो हमने एक क्राइटेरिया यहाँ पे पकड़ा है 0.5, मैंने एक भी नहीं, यहाँ पे 0.5 का पकड़ा है, तो बहुत कम डेट होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया जो है हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में वो स्टॉक ढूंढ के लेके आएगा। यही एक सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हम लोग ये कह रहे हैं इसके अंदर में, दैट इज कि क्लोज जो है आज का जो ओपन जो है आज का जो ओपन हुआ, वो ओपनिंग जो है सुपर ट्रेंड, एक ये टेक्निकल पैरामीटर है सुपर ट्रेंड, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको भी ये सुपर ट्रेंड ढंग से समझना होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट पे लिख के बताइएगा कि सुपर ट्रेंड आपको समझना। तो ये सुपर ट्रेंड जो है जहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके आता है स्टॉक, वो सुपर ट्रेंड के अंदर में ये अभी के अभी एक दिन के ओपनिंग में ही इसने ये क्लोज ओपनिंग जो है इस सुपर ट्रेंड को क्रॉस किया है। अगर इस सुपर ट्रेंड को कोई भी स्टॉक क्रॉस करता है, मैं आपको सुपर ट्रेंड दिखाऊंगा भी, सुपर ट्रेंड को जो भी स्टॉक क्रॉस करता है वो एक अपवर्ड मोमेंटम में आ जाता है, और इसी तरह से सुपर ट्रेंड को जो ऊपर से नीचे को क्रॉस करता है वो एक स्टॉक जो है वो लोअर मोमेंटम में आता है, वो एक करेक्शन मोड में आ जाता है। तो ये सारा जो है हमारा धुरंधर का स्कैनर है। अब हम लोग इसको स्कैनर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे चेक करते हैं कि इसने हमें रिजल्ट क्या दिया। चार्टिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि हम लोग जो स्कैनर तो स्कैन करते ही हैं, साथ में हमें पिछले 9 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट का बैक टेस्ट भी मिल जाता है। वो हमें बता भी देता है कि बैक टेस्ट के अंदर में हमारा कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था इस पैरामीटर्स के तहत। तो हम लोग इसी स्कैनर को अभी रन करते हैं जी। हमने रन किया, रन करने के बाद में हमारे पास में देखेंगे सिर्फ 6 स्टॉक्स निकल के आए, ओनली 6 स्टॉक्स, जो कि हो सकता है कि अगले हफ्ते भी हमें बहुत अच्छा कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग इन स्टॉक्स को एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। मैंने सुपर ट्रेंड का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सुपर ट्रेंड हमने इसमें इम्बाइब किया है। सो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 6 स्टॉक्स निकल के आए हैं। हम लोग को 6 के 6 स्टॉक्स को हम लोग को चेक करना है बारी बारी, एंड फिर उसके बाद में हम लोग एक बार बैक टेस्ट भी हम लोग चेक करेंगे कि बैक टेस्ट में हमारे क्या दिया है इसमें। तो जैसे ही ओपन होता है तो हम लोग चेक करते हैं। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स है, आज का 20% इसने आज 20% का एक हाई लगाया, 20% रिजल्ट दिया। ये स्टेल होल्डिंग्स, ये स्टॉक जो है अभी इस आज का दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो। बीएफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है इसने 5.29% का जो है रिटर्न दिया आज। कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में 4.99% का, हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज 3.56%, अपोलो माइक्रो जो है 3.24%। नाउ एक हम लोग चेक करते हैं स्टॉक को। नाउ सी दिस इज अ स्टॉक जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो एक सेकेंड, ओके ग्रेट। तो हम लोग ने इसके अंदर में अपना क्राइटेरिया जो है वो सुपर ट्रेंड का हम लोग लगा लेते हैं एक बार। ये सुपर ट्रेंड हमने लगा दिया है, और सुपर ट्रेंड के अंदर में हम लोग ने आज हम लोग 15 डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं।
देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर में आज जो स्टॉक ने अपना सुपर ट्रेंड के अंदर में, ये ग्रीन डॉट नजर में आ रहा होगा, ये इन्होंने अपना आज एक सुपर ट्रेंड के अंदर में अपना जो है क्रॉस किया। ना अगर सपोज हम लोग वीकली मोड में देखते हैं इसको, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ऑलरेडी जो है स्टॉक जो है सुपर ट्रेंड के अंदर में चल रहा था, सुपर ट्रेंड के अंदर में चल रहा था, बहुत देर से चल रहा था, इट वाज वीकली ट्रेंड के अंदर में। तो ये ऑलमोस्ट जो है 100 से 899 के अंदर में चल रहा था ऑलरेडी इन सुपर ट्रेंड। आप देख पा रहे होंगे कि सुपर ट्रेंड किसको बोलते हैं, उसको भी हम लोग एक बार बता देता हूँ आपको। दैट इज, जब हम लोग, ये टेक्निकल इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर्स में जाकर के आपको ये मिल जाएगा, हम लोग इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जब भी सुपर ट्रेंड में आएगा कोई स्टॉक, वो सुपर ट्रेंड के अंदर में आता है, ग्रीन जो है इसके ऊपर ऊपर चलता है, तो वो स्टॉक जो है बुल रन में चल रहा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 से स्टार्ट हुआ था बुल रन के अंदर में, चलते चलते अप्रोक्सीमेटली 2021 से चल रहा है, एंड इसने अपने 8 टाइम्स अपने इनिशियल प्राइस का रिटर्न दे दिया, 8 टाइम्स। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हम लोग को यहाँ पे मिल पाया। नेक्स्ट आगे हम लोग चेक करते हैं, एक और स्टॉक को चेक करते हैं, देन वी विल गो अहेड विद। हम लोग, ये मैं बोला स्टेल मैंने चेक किया था, ये नहीं चल रहा था, ये दिस वाज नॉट मूविंग। सो एनी विच वेज अभी हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज बीएफ इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। बीएफ इन्वेस्टमेंट अगर सा, अब मैं इसको टाइम फ्रेम भी हम लोग एक बार रिड्यूस करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है जब भी इसको ओपन करें ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एक बार चेक कीजिएगा, सुपर ट्रेंड कैसे लगता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब ये स्टॉक जो है ऑलरेडी जो है हम लोग देखेंगे, ये देखें आप, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इट इज 16% का रिटर्न दिया वीकली बेसिस पे इस वीक के अंदर में। हम लोग डेली ट्रेंड में चेक करते हैं, डेली ट्रेंड के अंदर में हम लोग ने इसको सुपर ट्रेंड के अंदर में लगा देते हैं, सुपर ट्रेंड इसके अंदर में इम्बाइब कर देते हैं। ये देखें सुपर ट्रेंड अभी क्रॉस किया है, ग्रीन डॉट बना है। सी यहाँ पे जब ग्रीन डॉट बना था, अगर सपोज यहाँ सुपर ट्रेंड की बात करें, ये सुपर ट्रेंड बना था, एक ग्रीन डॉट बना था, तो इसने स्टॉक ने 525 से 600 का मोमेंटम दिया था। अभी फिर से दोबारा एक सुपर ट्रेंड का यहाँ पे एक फिर से बना है, तो प्रोबेबली हो सकता है यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करे, जैसे कि ये एक स्टॉक की मोमेंटम थी, दैट इज सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड कहाँ से मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ। इंडिकेटर्स के अंदर जाके आप इंडिकेटर्स में यहाँ पे टाइप कीजिए सुपर ट्रेंड, तो आप देखेंगे सुपर ट्रेंड जो है एक इंडिकेटर है, किवान के नाम से 41837 इनका टोटल जो है डाउनलोड्स हैं। तो आप ये वाला सुपर ट्रेंड आप लगा के आप चेक कर सकते हैं, आपको ऐसा ही कुछ फिगर नजर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके राइट। सो अब हम लोग चलते हैं इसके ज़्यादा, क्योंकि मैं इस स्क्रीनर आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेट अस टॉक, हम लोग एक बार चलते हैं बैक टेस्ट के ऊपर। तो बैक टेस्ट में हम लोग नज़दीक का नहीं और काफ़ी पुराना बैक टेस्ट देखते हैं हम लोग कि उसके अंदर में क्या दिया था कि नहीं दिया था। दैट वाज, अगर सपोज हम लोग देखें, टाइमिंग भी इसके अंदर दे रखा होता है, टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग हम लोग तकरीबन चेक करते हैं 12 बजे का है टाइमिंग, 12 बजे करीबन अपडेट होता है, 12 बजे करीब। तो आपको ये स्क्रीनर जो है तकरीबन आपको 12 बजे के करीब लगाना है। तो 12 बजे के करीब लगाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको वो सही से दे पाएगा एक अच्छा। एबीबी देखते हैं जी हम, 13 जुलाई 31st ऑफ जुलाई 2023 को इसने, हम लोग सुपर ट्रेंड के अंदर चेक करते हैं इसको, एबीबी हम लोग डेली बेसिस पे चलते हैं। 2023 का हम लोग को डाटा चेक करना है। 2023 मैं आपके सामने सब कुछ दिखाता जा रहा हूँ लाइव, एवरीथिंग इज लाइव। एक बार चेक करते हैं 31st ऑफ जुलाई। सो यहाँ पे 23 ये राज, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये आप देखेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें सिग्नल आया था 31st ऑफ जुलाई के 29th
तो हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें सिग्नल आया था और इसी सिग्नल को हम लोग ने कैच किया। तो यहाँ से ये स्टॉक जो है अप्रोक्सीमेटली 2750 से इट वेंट अप टू अप्रोक्सीमेटली 3500 के करीब ये मोमेंटम इसने दिया था। तो यहाँ पे एक स्टॉक हमने चेक कर लिया जिसने मोमेंटम दिया था। हम लोग और भी स्टॉक को एक बार चेक करते हैं, बाकी स्टॉक्स को जो हमें नज़र में आएंगे। यहाँ से हम लोग बैकटेस्ट की तरफ फिर से दोबारा जाते हैं और हम लोग रैंडमली कोई उठा लेते हैं। नाउ दिस इज अबाउट 9th ऑफ BASF जो है 9th ऑफ नवंबर। तो हम लोग BASF को चेक करते हैं। BASF को ये स्टॉक निकल के आया है, दैट इज 9th ऑफ, ओके सी नाउ दिस इज हाउ, कितना बढ़िया ये रहा अप्रोक्सीमेटली, यस दिस इज ये रहा जी। ये वाला एक मोमेंट था 9th ऑफ नवंबर का, यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली थी। एंड अगर सपोज हमने इसके यहाँ पे क्लोज पे भी हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया होता तो हम लोग को यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट, थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं हम लोग कितना परसेंट था, एंड इट वाज अप्रोक्सीमेटली, हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 10% का यहाँ पे रिटर्न दिया इस स्टॉक ने जब हमें इंडिकेशन मिली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीनर है बहुत अच्छा काम कर रहा है और सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इसको चलाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, दैट इज स्क्रीनर को आपको 12 बजे के करीब आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बैकटेस्ट जो है 12 बजे तक, आप 9 बजे भी 9:30 बजे के करीब इसको चला सकते हैं। तो 9:30 बजे आपको क्लियर कट दे देगा। अगर हम आज भी देखते हैं से अबाउट, अगर आज के हम लोग स्टॉक्स को चेक करते हैं, दोबारा से हम लोग करते हैं, ये बहुत बढ़िया स्क्रीनर, बहुत अच्छे हैं। ये बहुत मुश्किल से मैं बनाता हूँ, बहुत दिमाग लगता है इन चीज़ के लिए कि कहाँ पे कौन सा पैरामीटर लगाना है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं बहुत सोच समझ के लगाए जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई ये लॉजिक्स जो हैं हम लोग को स्टॉक्स ढूंढ के ला के देते हैं, 5-6 स्टॉक्स। तो अब अगले हफ्ते के लिए हमारे पास रेडी है। देखिए अब हम लोग के पास में यहाँ पे हम लोग ये देखा कि आज इसने सिग्नल दिया है। हम लोग 15 मिनट्स के अंदर में चलते हैं, 15 मिनट फ्रेम में, टाइम फ्रेम 15 मिनट के अंदर में। लेट अस सी कि इसने, या दिस इज वंडरफुल वंडरफुल। सी द थिंग इज 23rd, आज 23 तारीख है, 23 तारीख इसने इस सुबह पहली कैंडल जो बनी, पहली कैंडल 9:15 वाली, उसी समय इसने हमें इंडिकेशन दे दिया था 9:15 पे। अगर हमने यहाँ पे भी इसको उठाया होता तो अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती, अप्रोक्सीमेट ये देखें यहाँ से ये पूरा यहाँ पे 119 रुपए 15% जो है ये हमें रिटर्न देके। सो यहाँ मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग आपके साथ में कुछ ऐसा स्क्रीनर शेयर करें जहाँ पे हम लोग उन स्टॉक्स को जो है तुरंत देख पाएं, बिकॉज बहुत से लोग हमारे ऐसे भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग जॉब करते हैं, तो प्रोबेबली शायद उन लोगों को लिए ये रिसर्च करना मुश्किल हो जाएगा। सैटरडे संडे है आप लोगों के पास में, आप सैटरडे संडे इस पर्टिकुलर स्क्रीनर को आप दोबारा से रीचेक कीजिएगा एंड कमेंट्स के अंदर में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और आने वाले समय में आप और क्या स्क्रीनर देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच and have a wonderful trading day. Thanks.